T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं। इसी बीच वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जिम्बाब्वे को जिस तरीके से हराया है, उसके बाद टीम इंडिया की जो है उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच वेस्ट इंडीज़ के परफॉर्मेंस के बाद उनके हेड कोच डेरेन सैमी की बड़ी तारीफ हो रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को उनसे कुछ सीखना चाहिए। अब ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, आपने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से आप देखो कि वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में हर टीम को डोमिनेट किया है, सारे मैचेज उन्होंने अभी तक जीते हैं और हर टीम को, चाहे उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरीके से 30 रनों से हराया था या फिर अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखो, जिम्बाब्वे की टीम अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही थी, उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने मतलब रौंद दिया है जिम्बाब्वे की टीम को, तो ये मतलब सवाल जो है मतलब फिर अचानक से आने लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतना बेहतरीन क्रिकेट कैसे खेल रही है या फिर टीम इंडिया क्यों नहीं खेल पा रही है। तो इन सब का एक ही जवाब है कि जिस तरीके से जो आपने बात कही कि कोच वाली चीज़, कि कोच जो है वो कहीं ना कहीं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेरेन सैमी के बारे में मैं लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं जो भूल अगर गए हो। डेरेन सैमी 2 बार कैप्टन थे जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप दिलाया, 2012 और 2016, जो दोनों बार चैंपियन बनी है वेस्ट इंडीज़ की टीम। उस टाइम पे डेरेन सैमी ही कैप्टन थे और उसके अलावा अब जो है वो कोच वाली भूमिका में निभा रहे हैं। आप जब देखोगे ना, कुछ चीज़ें क्या है ना कि वो अपने प्लेयर्स पे जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस जताते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप उनको इतना काम देखोगे ना, हर समय कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कैलकुलेट होता रहता है। जिम्बाब्वे वाले मैच में अगर एक इंसिडेंट याद हो लोगों को, रोवेन पावेल ने एक शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उन्होंने लंबा सा छक्का लगाया और ऐसा शॉट जो आप मतलब अगर न्यूट्रल क्रिकेट फैन भी हो ना तो आप अपनी सीट से उठ जाओगे, इतना बेहतरीन शॉट था वो। डेरेन सैमी को उस टाइम पे रिएक्शन देखो, पूरी टीम उठ के तालियां बजा रही थी और एकदम शॉक थी। डेरेन सैमी एकदम चुपचाप वहां पे बैठे हुए थे, एकदम नॉर्मल, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो काम है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो कैलकुलेट कर रहे थे, हर चीज़ें देख रहे थे वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग खत्म होने के बाद भी, जबकि उन्होंने एक बहुत बड़ा टोटल बना दिया था। उसके बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए कि नहीं हमारी टीम तो जीत ही जाएगी। ये सब चीज़ें दिखाती है कि आप जो है पूरी टीम के लिए कितना ज़्यादा मतलब वो सोच रहे हो। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि वो अपने प्लेयर्स में जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। शिमरॉन हेटमायर, आप अक्सर पहले देखते थे कि उन्हें थोड़ा पीछे खिलाया जाता था, उन्हें लगा कि उनका जो पोटेंशियल है, वो जिस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, उन्हें आप ऊपर खिलाओ। नंबर 3 पे उन्हें खिलाया गया। अब देखो शिमरॉन हेटमायर जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि किस प्लेयर के अंदर क्या पोटेंशियल है और उनसे कैसे आपको बेस्ट निकलवाना है। ये चीज़ डेरेन सैमी ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और सिर्फ यहाँ पे मतलब कंपैरिजन तो खैर गलत होगा, बट जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और टीम सिलेक्शन पे सवाल उठने चाहिए, जो अभी जो मैचेस में टीम सिलेक्शन हुई है या फिर पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन जो टीम इंडिया का रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको क्रेडिट मिलता है तो आप पे सवाल भी उठेंगे। तो सवाल जो है यहाँ पे हेड कोच पे भी उठ रहे हैं, गौतम गंभीर पे उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसीलिए कह रहे हैं कि आपको डेरेन सैमी से ये सीखना होगा कि किस प्लेयर को कैसे उनका कॉन्फिडेंस देना है और कैसे उनका बेस्ट निकलवाना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेला है, तो ये नहीं दिख रहा है कि आप किसी प्लेयर से उनका बेस्ट निकलवा पा रहे हो। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, शायद वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम, बेहतरीन बैटिंग लाइनअप, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप आपके पास है, लेकिन वो चीज़ें नहीं निकल रही है। और यही वजह है कि लोग जो है सोशल मीडिया पे इनका एग्जाम्पल देके गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ट्रोलिंग की बात के साथ एक और बात कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से कुछ प्लेयर्स हैं जो लगातार मैच खेल रहे हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बाहर ही बैठे हुए हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए शायद ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आपने दूसरे प्लेयर्स को खेलने का मौका ही नहीं दिया, उनका जो बेस्ट आप वहीं नहीं निकाल पा रहे। इसके साथ ही अब वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया का मैच होने जा रहा है, तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच का कंपेरिजन ज़रा बताइए कि बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ये मैच जो है होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी तो एक इंपॉर्टेंट मैच है। आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीतना है, आपको ये भी दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, तब फिर आपके पास चांसेस बचेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है तो हम उनको फेवरेट मान के चल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज़ को हराती है तो आपके पास एक ऑप्शन बचेंगे। आपके पास सिर्फ यही नहीं है, आपको बड़े अंतर से मैचेस भी जीतने हैं। तो वो चीज़ें हैं। जहाँ तक बात दोनों टीम के कंपैरिजन की है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, बट वेस्ट इंडीज़ जैसे ही ये फॉर्मेट आता है ना, और अगर उनके प्लेयर्स फॉर्म में दिख जाते हैं तो फिर उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास जो पावर हिटिंग का गेम होता है, तो वैसा पावर दुनिया में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। जो लोग T20I क्रिकेट को देखते हैं, जो समझते हैं, तो उनके पास वो सारी चीज़ें, उनके पास एबिलिटी है। और इस बार क्या है ना,
मैं ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में पहले ऐसे प्लेयर्स नहीं रहे हैं, हर टाइम उनके पास ऐसे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन वो उनसे बेस्ट नहीं निकलवाया जाता था। शिमरॉन हेटमायर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितने कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं वो आपको भी याद होगा। फ्लाइट छोड़ देते थे जानबूझ के, वो फ्लाइट छोड़ दिया, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में कितना बवाल मचा है, एक बार नहीं दो बार छोड़ दिया गया, फिर उनको उस टीम से निकाल दिया गया, और ये सारी बहुत सारी बातें चली है। बट अब देख लो कि ये कोच जो है, जब एक कोच आता है तो सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं निखरती है, आपके डिसिप्लिनरी इशू से लेके सब चीज़ों पे वो वर्क करता है और आप पे कॉन्फिडेंस जताता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या फिर वो चांसेस देता है। तो वही चीज़ें जो है डेरन सैमी में देखने को मिली है। जहाँ तक दोनों टीम के कंपैरिजन की बात है तो टीम हमारी भी बहुत स्ट्रांग है, 1 से लेके 11 तक हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। बट क्या हम सही प्लेइंग 11 चूज कर रहे हैं? पिछले मैच में वो दिखा कि नहीं, आपसे गलतियां हुई है, और ये बात जो है टीम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि उनसे गलतियां हुई है। आपने अक्षर पटेल को नहीं खिला के बहुत बड़ी गलती की थी। इसमें तो फैंस भी कितने सवाल उठा रहे हैं कि अक्षर पटेल को उनके होम ग्राउंड पे क्यों नहीं खिलाया। बिल्कुल, और वो होता है ना कि आप क्रिकेट की समझ सबको है, लोग होते हैं कि आप फिर वही है कि आप कुछ रीजन बता देते हो कि और उनके पास लेफ्ट हैंडर है, हम ऑफ स्पिन से उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर। भाई अपने स्ट्रेंथ पे खेलो ना। जब आपके पास स्ट्रेंथ है, आपने देखा है कि जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम होती है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। आप देख लो ना कि आप खुद ही एग्जांपल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में आप विराट कोहली पे भरोसा जता रहे थे ना, क्योंकि आपको पता था कि उनके अंदर उस तरीके का पोटेंशियल है। बट ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी पर भी भरोसा नहीं जताना चाहिए। अब 5 मैचेज हो चुके हैं, 4 अभिषेक ने खेला है, उसमें से अगर चारों इनिंग में, और सिर्फ ये बात नहीं है, मैं इससे पहले वाले मैच में क्या कह रहा था, अभिषेक पे इसलिए भरोसा होना चाहिए क्योंकि वो शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में वो वाकई में एक्सपोज हुए हैं, साउथ अफ्रीका ने उन्हें फंसाया है। फाइनली आप बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी हम लोग करते हैं आप हमेशा यही कहते हैं कि अभिषेक जो है उनका अभी पोटेंशियल अभी सामने आएगा, अभी सामने का, फाइनली आप कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखो आप पिछले तीनों मैचेस में 1-2 बॉल पे वो आउट हो रहे थे, लग रहा था कि वो बैड लक है, क्योंकि अमेरिका वाले मैच पे देख लो वो शॉट बेहतरीन खेला था लेकिन बाउंड्री पे फंसा लिया गया, वो फंसाया जा रहा था, बट वो लग रहा था कि वो चलो ठीक है बैड डे है, बैड लक अभी चल रहा है। बट पिछले मैच में वो एक्सपोज हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से उन्हें मतलब एकदम एक्सपोज किया स्लोअर बॉल और ऑफ स्टंप के बाद, और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म हो रही है अभिषेक की, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म, और आप देख लो कि मोहम्मद आमिर की बात वो कैसे अचानक से सोशल मीडिया पे हर जगह दिखने लगी, जबकि उन्होंने वो पहले वो बात बोली हुई है। तो वो सब चीज़ें जो होती है वो फिर आप जब हारते हो ना तो हर चीज़ आपकी ये सामने आने लगती है। इससे पहले इंडिया हार नहीं रही थी तो अभिषेक की गलतियां जो है वो भी माफ़ हो रही थी। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव देख लो कि उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था तो वो उस बात पे हंसते रहे थे, लेकिन अब हंस नहीं पाएंगे। अब जो है उन्हें भी लगेगा कि यार मतलब अब तो कुछ ना कुछ सोचना होगा। वैसे ही तिलक वर्मा है, वो भी टच में नहीं दिख रहे हैं, खुद कप्तान मुझे टच में नहीं दिख रहे हैं। रिंकू सिंह पता नहीं क्यों इस टीम में क्या कर रहे हैं। रिंकू सिंह तो मतलब मेरे हिसाब से तो रिंकू सिंह पिछले ही मैच में ड्रॉप होने चाहिए थे। मैंने बोला भी था कि रिंकू सिंह को आप ड्रॉप करो और अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को खिला लो। जो काम रिंकू सिंह कर सकते हैं वो काम मुझे लगता है कि अक्षर भी कर सकते हैं। तो यही चीजें मुझे नजर आ रही थी। रिंकू सिंह की आप बात कर रहे हैं तो इस पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक रिंकू सिंह की खेलने की बारी आती है तब तक टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी पिछले मैच में कि रन रेट बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, इस वजह से वो अपना गेम नहीं दिखा पा रहे हैं ना। वो बेटर है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई मतलब टीम से बाहर के प्लेयर है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको अपना बेस्ट तो देना ही होगा ना। अब ऐसी सिचुएशन ही होती है, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब टीम जो है कोलैप्स करती है। पिछले वर्ल्ड कप को देख लो, 3 विकेट हमारे 30 रन पे गिर गए थे ना। और किस तरीके से उस बार भी अक्षर पटेल ने हमें बचाया था, ये अगर याद हो तो वही चीज़ें हैं कि आप ये नहीं कह के बच सकते हो कि नहीं मेरी बैटिंग जब तक आती है तो टीम खराब, मतलब उनकी स्थिति खराब हो जाती है। आपको टीम में इसीलिए रखा गया है कि आप एज अ बैटर खेल रहे हो। तो एज ए बैटर आपका काम क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेलनी होगी उस दिन। तो वो सब चीज़ें मतलब यहाँ पे बचाने लायक कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है। हर प्लेयर फिर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब बात डेरन सैमी की आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उसका नतीजा वेस्ट इंडीज़ के रिजल्ट में दिख रहा है। टीम इंडिया में अभी इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन में भी गड़बड़ियाँ हैं। अब देखते हैं कि अगले मैच में जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होने वाला है उसमें किस तरीके से टीम सिलेक्शन की जाती है। क्या कोई पर्सनल फेवर या फिर वो चीज़ें होती है कि देखने को मिलता है कि नहीं इसी प्लेयर को मौका मिल रहा है, या फिर कुछ उठापटक देखने को मिलती है। उम्मीद तो करते हैं कि होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो मैच के पहले ही पता चलेगा कि क्या कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन हम ऐसी अपडेट्स आपके पास लेकर आते रहेंगे। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। धन्यवाद।